Hello students, today we are reading in Computer Elements class 8th चैप्टर सेकंड। हमने पिछली वीडियो में आप इस चैप्टर फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और अब हम सेकंड वीडियो में इस फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप। यह एक नेटवर्क है जो मेनली एक इंडिविजुअल्स पर्सन के लिए बनाया गया है। इसका यूज़ डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, मोबाइल्स, इसका जो यूज़ है वो जैसे कि हमारा सबसे पहले हमारा इन्होंने दे रखा है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN, पैन। ठीक है, तो पैन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हमारा ये एक ऐसा नेटवर्क है जो मेनली एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बनाया गया है। इसका यूज़ डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, मोबाइल्स, फोन्स, PDA और स्मार्टफोन्स के बीच कम्युनिकेट के लिए किया जाता है। ठीक है, पैन जनरली 10 मीटर्स मिनिमम 30 फीट्स से कम की रेंज को कवर करता है। आप ईमेल, कैलेंडर, अपॉइंटमेंट, डिजिटल फोटोज और म्यूजिक फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए इन नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस एक स्मॉल से एरिया में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो लैन है ये लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें दो या दो से अधिक यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस एक स्मॉल से एरिया में कनेक्ट होते हैं। लेकिन एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर टर्मिनल फिजिकली वायर्ड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वायर्ड से कनेक्टेड होते हैं। वैन के कंपेयर में डेटा ट्रांसमिशंस की स्पीड हमारी स्लो है। लैन स्मॉल एरिया में ऑपरेटर होता है, इसलिए इसे एक पर्सन या एक ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटेड किया जा सकता है। कैन की फुल फॉर्म है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में कई लोकल एरिया नेटवर्क लेन से को कनेक्ट करता है। ठीक है, कैन वाइड एरिया नेटवर्क, वैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसे एक कॉलेज, कंपनी एक्सेट्रा द्वारा सेट किया जाता है। जो हमारा कैन है ये हमारा वैन और लेन और वैन लेन से छोटे होते हैं, तो इसे हम कॉलेज है, ये कंपनी है, एक्सेट्रा द्वारा इसे क्या करा जाता है, सेट किया जाता है। जो हमारा कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। जब किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जब किसी सिटी के अलावा सिटी के अलग अलग एरियो में कंपनी के दो या दो से ज़्यादा ऑफिसेज के कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि जब किसी सिटी के, कोई भी सिटी हो, जब किसी सिटी के अलग अलग एरियो में कंपनी के जो एक साथ जुड़े होते हैं कंप्यूटर जो होते हैं, वो कंपनी के ऑफिस के कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं, इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मेन कहा जाता है। यानी कि ये एक सिटी है, उस सिटी में अलग अलग ऑफिसेज हैं अलग अलग एरियो में। ठीक है, लेकिन उसके जो कंप्यूटर हैं वो एक साथ जुड़े हैं, तो उन्हें हम मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इसकी फिगर भी इसके एक्सप्लेन जैसे कर रखा है उसके अकॉर्डिंग फिगर भी दिखाई गई है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। वाइड एरिया नेटवर्क या वैन सबसे बड़े एरिया को कवर करता है। जो हमारा वैन है वाइड एरिया नेटवर्क,
ठीक है, ये सबसे बड़े एरिया को कवर करता है। ये डिफरेंट सिटी, टाउन और यहाँ तक कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट पर कंप्यूटर को कनेक्ट भी करता है। इंटरनेट वर्ल्ड में कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट वर्ल्ड में सब कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट इंटरनेशनल स्टेशन से भी कनेक्ट होता है, जो इस वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफ प्लान नेटवर्क बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या बताया गया है, लेन, कैन, मैन, वैन। ठीक है, और इनकी फिगर इनके सामने एक्सप्लेन जैसे कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ही दे रखी है कि हमारा जो कैन है, कैंपस एरिया नेटवर्क, वो हमारा लेन और वैन से छोटा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉलेज, कंपनीज वगैरह ही सिर्फ कनेक्ट होते हैं। और हमारा लेन जो है वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन जो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। ये बड़े बड़े सिटीज, टाउन को कवर करता है, कि नेटवर्क को कवर करता है। ठीक है, अब हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज। एक नेटवर्क टोपोलॉजीज का फिजिकल लेआउट है, केबल्स आर लेयर्स कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या है हमारा एक फिजिकल टोपोलॉजी का फिजिकल लेआउट है। टोपोलॉजी जो है नेटवर्क टोपोलॉजीज का फिजिकल लेआउट क्या है हमारा, केबल आर द कंपोनेंट्स। कई अलग अलग नेटवर्क्स टोपोलॉजीज हैं, अलग अलग तरीके की, और कई टोपोलॉजीज का यूज़ करके एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। जैसे है बस टोपोलॉजी। सबसे पहले बस टोपोलॉजी जो है, इसमें एक मेन केबल होता है। ठीक है, ये देखिए फिगर दे रखी है, ये हमारा एक मेन केबल होता है, जिसे हर एक कॉर्नर पर ट्रांसमीटर होता है, जिसके हर एक कॉर्नर पर ट्रांसमीटर होता है। जैसे एक इस कॉर्नर पे ट्रांसमीटर है और एक इस कॉर्नर पे ट्रांसमीटर है। एक कॉर्नर पे ट्रांसमीटर होता है। जब कोई कंप्यूटर सिग्नल भेजता है, जैसे कंप्यूटर, ये ट्रांसमीटर है, ये एक लाइन है, इसमें ट्रांसमीटर कनेक्ट है, और जो कंप्यूटर इसके इधर उधर दे रखे हैं, जब कोई भी कंप्यूटर सिग्नल देता है, तो सिग्नल भेजने वाले कंप्यूटर से दोनों डायरेक्शंस में, केबल भेजने वाले कंप्यूटर से दोनों डायरेक्शन में केबल की लेंथ तक जाता है। कोई भी जब इसमें सिग्नल भेजता है तो इसकी लेंथ तक जाता है। जब सिग्नल केबल की लेंथ के एंड तक पहुंचता है, केबल की लेंथ के एंड तक पहुंचता है, तो ये बैक बंच रिटर्न होता है, जिसे जो डायरेक्शन से आया होता है। ठीक है, फिर हमारा मेश टोपोलॉजी। ये हमारा मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में हर नेटवर्क डिवाइसेस अदर नेटवर्क डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। ठीक है, मेश टोपोलॉजी में हर एक नेटवर्क डिवाइसेस अदर नेटवर्क डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। एक्स्ट्रा केबल की रिक्वायरमेंट्स के रीजंस ये कॉस्टली होता है, और इसे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और इसे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हर नोड का नेटवर्क में हर दूसरे नोड से कनेक्शन होता है। इसमें हर नोड का कनेक्शन हर दूसरे नोड से कनेक्शन होता है, बट इसे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क कनेक्ट होता है इसमें। अब हमारा रिंग टोपोलॉजी। देखिए इसकी फिगर में उन्होंने रिंग की तरह दे रखी है, रिंग टोपोलॉजी। सभी कंप्यूटर्स केबल्स के मीडियम से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो एक रिंग में सर्कुलर करते हैं, चक्कर करते हैं एक रिंग में। जैसे कि ये रिंग है, इसमें ये कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है और ये सर्कल कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, चक्कर कर रहे हैं यानी इस रिंग के। इसका कोई स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं होता। इसका तो कोई, जैसे कि बस टोपोलॉजी में स्टार्ट एंड पॉइंट है कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे फिनिश है। ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई स्टार्ट पॉइंट है नहीं, ये तो है ही सर्कल वाला। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, इसमें कोई स्टार्ट या एंड पॉइंट नहीं होता। सिग्नल रिंग पर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं ये। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे ना कहीं पे एंड है ना कहीं स्टार्ट है, बस ये एक ही डायरेक्शन पे जो दिशा है या डायरेक्शन मतलब उस डायरेक्शन पर क्या कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। जबकि वे एक कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर तक जाते हैं। ठीक है, हर कंप्यूटर सिग्नल को रीजनरेट करता रहता है ताकि ये रिक्वायरमेंट्स को ट्रेवल कर सके। आया समझ में? अब हमारे स्टार टोपोलॉजी। तो ये हमारा देखिए स्टार की तरह ही इसकी फिगर बनी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी हर एक नोड जैसे
like workstations, printers, laptops, servers, etc. Say only one connection in say etc डायरेक्शन एक सेंट्रल नेटवर्क हब या स्विच से कनेक्ट होता है। यानी कि ये हमारे जो कंप्यूटर है, चाहे वर्क स्टेशन हो, प्रिंटर्स हो या लैपटॉप्स हो या फिर सर्वर हो, वो हमारा किससे कनेक्ट होता है? हब से कनेक्ट होता है। ठीक है, हब या स्विच जो कि हमारे बीच में सेंटर में होता है। हब या स्विच से ये सारे हमारे प्रिंटर्स हो या वर्क स्टेशन हो या लैपटॉप या सर्वर हो, ये सब हमारे किससे कनेक्ट है? हब या स्विच से, जो कि सेंटर में होता है। ठीक है, सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब से कनेक्ट हुए हैं। नोड्स हब के थ्रू से डेटा पास करके पूरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, नोड्स या हब के थ्रू क्या करते हैं? डेटा को पास करते हैं और पूरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं। अब है हमारा ट्री टोपोलॉजी। देखिए, ट्री टोपोलॉजी, ट्री आपने देखा होगा पेड़ कैसा होता है, तो जिस तरीके की ये ट्री बनी हुई है उसी हिसाब से इसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में टू नोड्स के बीच ओनली वन कनेक्शन होता है। ठीक है, टू नोड्स के बीच ओनली वन कनेक्शन होता है। जैसे कि बस में ऐसे दे रखा है, यही वन में एक कनेक्शन होता है। देखा होगा आपने, ट्री जो पेड़ होता है उसमें एक बीच में सिर्फ होता है, उसमें कितने सारी शाखाएं निकल रही थी। इस तरीके से ओनली वन नोड में वो ओनली इसमें टू नोड्स में वन कनेक्शन होता है। टू नोड्स में वन कनेक्शन है। इसे स्टार और बस टोपोलॉजीज के फेस में भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है इसे? स्टार और बस, क्योंकि ये स्टार की तरह भी है और ये बस की तरह भी है। बस में भी हमारा एक ही केबल होता है, सिंगल केबल, तो स्टार और बस के फेस में भी इसे जाना जाता है। बिकॉज इसमें स्टार और बस टोपोलॉजीज दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है? तत्व। एलिमेंट्स यानी तत्व, यानी कि इसमें स्टार और बस दोनों टोपोलॉजीज के एलिमेंट्स होते हैं। सेंट्रल पर एक हब होता है इसमें। ठीक है, यहाँ सेंट्रल पर यहाँ पे एक हब है इसमें, जिसे रूट नोड के फेस में भी जाना जाता है। और इसके नीचे या ज़्यादा अदर नोड से कनेक्टेड होते हैं। ये नोड अपने नीचे का या एक ज़्यादा अदर नोड्स को भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। और इनकी फिगर इनके सामने इनकी नाम के हिसाब से ही बनी हुई है। अब है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया में डेटा सिग्नल के फेस में एक नेटवर्क पर ट्रांसमिटेड होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया में डेटा सिग्नल के फेस में एक नेटवर्क पर ट्रांसमिटेड होता है। सिग्नल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत होती है। ठीक है, सिग्नल को जो सिग्नल हैं जो कि कहते हैं ना, एक कंप्यूटर में सिग्नल नहीं आ रहे अभी या फ़ोन में नहीं आते, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सिग्नल को पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल की रिक्वायर्ड होती है। यह चैनल वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज दोनों का यूज़ करके इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, बहुत अहम बात है कि कंप्यूटर में सिग्नल नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, तो उसका पहुंचाने भी तो पड़ते हैं ना। ऐसे थोड़ा ना कि हवा जादू से आ जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा अहम बात है कि किस तरीके से, तो उसमें क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, डेटा सिग्नल के फेस में जिसे नेटवर्क पर ट्रांसमिशन होता है। सिग्नल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत होती है। ठीक है, यह चैनल वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज दोनों का यूज़ करके इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, इंस्टॉल किया जाता है तब वो वायर या वायर्ड की नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज दोनों का यूज़ करके इंस्टॉल किया जाता है, तब ये हम एक से दूसरे कंप्यूटर तक सिग्नल पहुंचा सकते हैं। वायर ट्रांसमिशन मीडिया। वायर ट्रांसमिशन मीडिया एथरनेट। क्या है? एथरनेट की एक एथरनेट केबल वायर नेटवर्क में यूज़ की जाने वाली सबसे पॉपुलर टाइप की नेटवर्क केबल में से एक है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये क्या है? एथरनेट केबल। ये क्या है? हमारी एथरनेट केबल सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप में नेटवर्क में यूज़ की जाने वाली हमारी एक नेटवर्क केबल में से एक है। ये एथरनेट केबल
लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कंप्यूटर्स, राउटर, हब और स्विच एक्सेट्रा पर डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। ठीक है, एथरनेट केबल में 8 पिन्स होती हैं। ठीक है, 8 पिन्स वाला एक जेक होता है। ये जो जेक है इसमें 8 पिन्स होती हैं। ये 8 पिन्स वाला एक जेक होता है जो उन्हें जोड़ने के लिए दो अलग अलग डिवाइसेस के एथरनेट पोर्ट में प्लग करता है। केबल और क्रॉस ओवर केबल के थ्रू से डायरेक्ट 2 टाइप्स के एथरनेट केबल होते हैं इसमें। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया का ये वो है जिसमें 8 पिन्स वाला एक जेक होता है। इसमें 8 पिन्स होती है, ये जो जेक है इसके अंदर। ठीक है, जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सिग्नल पहुंचाया जाता है जो हमें इंस्टॉल किया जाता है। ये तो यहाँ पर था कि जो इंस्टॉल करते हैं हम। और फिर इसका ये जो वायर ट्रांसमिशन मीडिया है ये 8 पिन वाला एक जेक होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर, ठीक है, जो कि पॉपुलर हमारे जो केबल हैं, पॉपुलर केबल में से एक है ये। कॉक्सियल केबल, कॉक्स केबल का इलेक्ट्रॉनिकल केबल है जिसके सेंटर में एक कंडक्टर होता है। इनर कंडक्टर एक ट्यूबुलर इंस्टॉलेशन लेयर से सराउंडेड होता है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से देखिए दे रखे हैं इन्होंने फिगर। ये क्या है, ब्रेन शील्ड है। ये हमारा बीच में क्या है, सेंटर कंडक्टर। ठीक है, सेंटर कंडक्टर है ये, और जो कि हमारा एक ट्यूबुलर इंस्टॉलेशन लेयर से सराउंडेड होता है, यानी कि घिरा हुआ होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत लार्ज कैपेसिटी से डेटा ट्रांसफ़र करने की हाई स्पीड है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसमें ये हमारी बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत लार्ज कैपेसिटी से डेटा को ट्रांसफ़र करने की हाई स्पीड होती है। इसमें लार्ज यानी बड़े से बड़े अमाउंट में जो डेटा होता है ना उसे भी ये बहुत जल्दी ट्रांसफ़र कर देता है। और इसमें क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड वाला है इसलिए ये पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। ग्लास कोर होता है इसमें। ठीक है, एक फाइबर ऑप्टिकल केबल हाई स्पीड, एक फाइबर ऑप्टिकल केबल में एक सेंटर ग्लास कोर होता है। ठीक है, ये सेंटर में एक ग्लास कोर होता है इसमें, जिसमें ग्लास के थ्रेड का एक बंडल होता है। थ्रेड यानी कि धागे का, इस तरीके से धागे का एक बंडल होता है इसमें, जो प्रोटेक्टिव मटेरियल की कई लेयर से सराउंडेड होता है। देखिए, जो प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षित, ये देखिए दे रखी है ना, ये बंडल है, कई तरीके से प्रोटेक्टिव मटेरियल की लेयर्स होती हैं, ये उससे सराउंडेड होता है, ये उससे घिरा हुआ है। ये देखिए, ठीक है, घिरा हुआ होता है। ये लार्ज कैपेसिटी से डेटा को कन्वर्ट करने में कैपेबल है। ये क्या है, ये लार्ज यानी बड़े अमाउंट में डेटा को कन्वर्ट करने में कैपेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में आपको। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, वायरलेस नेटवर्क टेक्निक, जैसे कि नाम से पता चलता है कोई तार या फिजिकल यूज़ नहीं करता कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या है हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इंफ्रारेड वेव के थ्रू से कम्युनिकेशन करने वाले डिवाइसेस की इंफ्रारेड कम्युनिकेटिंग रेंज बहुत लिमिटेड है। इंफ्रारेड वेव वॉल्स या अदर ऑब्स्ट्रक्शंस में सेंटर नहीं कर सकती है और इसलिए कम्युनिकेशंस डिवाइसेस के बीच फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा ब्लूटूथ टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए लो पावर रेडियो वेव ब्लूटूथ चिप थ्रू ट्रांसमिटेड का यूज़ करती है। ये 8 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता है। ब्लूटूथ का यूज़ लगभग 10 मीटर्स की शॉर्ट रेंज की कम्युनिकेशंस के लिए किया जाता है। यह पासवर्ड से प्रोटेक्टिव हो सकता है। मोस्ट कॉमन यूज ब्लूटूथ का एप्स
मोबाइल डेटा, गेम्स, सॉन्ग्स ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो ब्लूटूथ का यूज़ आप सभी जानते हैं कि ब्लूटूथ का यूज़ हम क्यों करते हैं। ज़्यादातर हम हमें डिवाइसेस को ट्रांसफ़र या कोई भी मतलब मोस्ट कॉमन हम ब्लूटूथ का जो ऐप है उसका यूज़ करते हैं। मोबाइल डेटा हो या गेम्स हो या सॉन्ग्स हो या फाइल्स, कोई भी वीडियोज़ वगैरह कुछ भी हमारे मोबाइल के डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लूटूथ का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हमारा वाईफाई है हमारा। वाईफाई का मीन्स वायरलेस फिडेलिटी होती है। यह एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है जो इंफॉर्मेशन सेंड के लिए रेडियो वेव का यूज़ करता है। इस टेक्निक का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक प्रोटेक्टेड, रिटेबल, फास्ट वायरलेस कनेक्शन इंस्टॉल किया जाता है। वाईफाई एडवांटेजेस। वाईफाई ने वायर्ड मीडियम की पूरी तरह से चेंज कर दिया है और इसका यूज़ इंटरनेट को कहीं भी किसी भी टाइम कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। ये इनएक्सपेंसिव है और इन प्लेस पर भी पहुंच जाता है जहां केबल इंस्टॉल नहीं किया जाता। वाईफाई के ज़रिए ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ये वायर्ड मीडियम से स्लो है। ठीक है। तो वाईफाई के बारे में ब्लूटूथ ये कॉमन है जो कि हम यूज़ में है हमारे, तो हम जानते ही हैं। वाईफाई सभी के ज़्यादातर लगा होता है, घरों में भी लगा होता है, वैसे भी हम वाईफाई यूज़ करते हैं। तो इसका जो होता है, इसे को हम जहाँ पर केबल नहीं लगा हो ना, हम वाईफाई वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड इसमें होता है, पासवर्ड के थ्रू, और इसमें कोई लिमिटेशन, जहाँ हमारा वाईफाई लगा है वहाँ कोई हमारी लिमिटेशन नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर हमारा जहाँ पर केबल नहीं लगा और अगर हम वहाँ पर वाईफाई चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये हमारा वाईफाई ब्लूटूथ के बारे में आपको पता ही है। ब्लूटूथ से हम अपने फाइल और वीडियोस, गेम्स, मोबाइल का डेटा सब शेयर करते हैं। और हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। अब है एसेसिंग अ फाइल फ्रॉम अ शेयर्ड ड्राइव। ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप दे रखे हैं कि आपकी जो फाइल्स हैं उन्हें किस तरीके से ड्राइव में शेयर करा जाता है। स्टेप 1, ओपन द विंडो एक्सप्लोरर एंड डबल डिस्क ऑन द नेटवर्क आइकन। द डिटेल्स पैन ऑफ द नेटवर्क विंडो विल शो अ लिस्ट ऑफ शेयर्ड ड्राइव। स्टेप 2, सिलेक्ट द शेयर्ड ड्राइव यू वांट टू ब्राउज। स्टेप 3, गो टू द रिक्वायर्ड फोल्डर एंड देन द फाइल, डबल क्लिक ऑन द फाइल टू ओपन इट। ठीक है। तो ये स्टेप दे रखे हैं, इसके थ्रू हम अपने फाइल्स को ड्राइव में शेयर कर सकते हैं किस तरीके से। और इस चैप्टर में हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। और इस चैप्टर में हमने लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि www है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, www की वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ठीक है। तो इसलिए इसमें जो बताया गया वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, तो वो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। वो सभी सिटीज़ के नेटवर्क, बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है। और फिर हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये जो हमारे नेटवर्क हैं इनके बारे में भी आपको बताया गया है। और ब्लूटूथ और वाईफाई के बारे में बताया गया है। रिंग टोपोलॉजी, बस, जो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं, कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी जो इसमें दी गई हैं, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये हमारी टोपोलॉजीज़ दी गई हैं और इनकी फिगर भी इनके सामने बनी हुई है। वो इसमें वो बताया गया है आपको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था हमारा, जो कि आपको समझाया गया है। इसे आप फिर एक बार पढ़िएगा बैठकर घर पे बुक्स को। और जो हमारी फिगर बनी हुई है इसमें, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इनको, और इसके अलावा जो हमारा लैन, वैन, मैन, इनकी जो फिगर बनी है इनके सामने, इनको आपको अपनी कॉपी में बनाकर और इनके बारे में इनके सामने लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अदर वर्क की तरफ। तो सबसे पहले हमारा अदर वर्क ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट हमारा अ डैश कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मॉडम। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश
हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है? वैन। इंटरनेट का जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क यानी। ठीक है, सेकेंड है हमारा अ टोपोलॉजी इन विच एवरी डिवाइस इज कनेक्ट टू अदर डिवाइस इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? मैश टोपोलॉजी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट टू लैन आर सेगमेंट्स ऑफ टू लैन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ब्रिज। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स जनरली कवर्स अ सिटी और टाउन। इसका करेक्ट आंसर है हमारा मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। ठीक है, अब है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है हमारा रिसीवर। ठीक है, फर्स्ट में आएगा हमारा रिसीवर, सेकंड में आएगा हमारा हब्स, थर्ड में आएगा हमारा रिपीटर, फोर्थ में आएगा पैन यानी, और फिफ्थ में आएगा स्टार। ठीक है, ये हमारे हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हमारा फर्स्ट है हमारा ट्रू, सेकंड है हमारा फॉल्स, थर्ड है ट्रू, फोर है फॉल्स और फिफ्थ भी है हमारा ट्रू। ठीक है, और फिफ्थ में आएगा हमारा ट्रू। NIC की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो यहाँ तक आपका अदर वर्क हो गया। टेक द राइट करेक्ट, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आपको जो मैंने अभी पीछे बताया था कि हमारी रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, इन टोपोलॉजी को आपको हेडिंग के साथ लिखकर और इनकी फिगर इनके सामने बनानी है आपको अपनी कॉपी में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन नेटवर्किंग। ठीक है, तो आंसर है अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। आंसर है देयर आर सेवरल advantages of networking computers. First, we can share resources like printers, data, etc. and save money. Second, we can share a single internet connections among many computers. Third, we can play games that allow multiple users at different computers. Third question, what is the differences between a MAN और WAN? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंसेस। A MAN metropolitan area network is a larger network that usually spans several buildings and in the same city or town. ठीक है, और WAN में a WAN wide area network or WAN covers the largest area. It connects computer placed in different cities, countries and even on different continents. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज राउटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। आंसर, राउटर एंड स्विच आर बोथ नेटवर्क connecting devices. Router works at network layer and is responsible to find the shortcuts path for a packet. Various switch connects various devices in a network's router connected device across multiple network. Switch is used only in LAN. ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए। उसके साथ आपके अदर वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह हैं और ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो हमारा अदर वर्क क्वेश्चन आंसर्स के साथ फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट भी यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये वर्क आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसके साथ साथ आपको लैन, मैन, वैन और पैन इन सब की फुल फॉर्म याद करनी है और इनकी फिगर्स अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो ये आप चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसे ध्यान से देखिए और समझिए और सब वर्क को अपनी कॉपी में करिए। थैंक यू।